रोल है ਜੀ ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬੰਧਨ ਔਰ ਓਨਮ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਲੌਂਗ ਅਵੇਟਡ ਸੀ। 33 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਉਹ 33 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਈਏ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ हर आदमी ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 33 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈਏ 66 132 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਹੈ ਔਰ 140 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚਿਆ। 200 ਰੁਪਇਆ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਬਚੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। 75 ਲੱਖ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਹੋਣ, ਪਿੰਡ ਹੋਣ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰਸ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ मैं सारे बहुत बधाई देना है और मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो साहब ये फैसला बिल्कुल एंड ठीक चुनाव के पहले आया है, तो क्या आपको लगता है कि राजनीतिक फैसला हो सकता है ये? नहीं, चुनाव तो देश में 5 साल हर वक्त चलते रहते हैं। कभी कोई चुनाव, अभी 4 राज्यों में चुनाव हो गए हटे, अभी फिर कोई चुनाव है। चुनाव तो चलते रहते हैं लेकिन सरकार के जो फैसले होते हैं, सरकार ने अपना बजट देखते हुए ये फैसला लिया है और ये एक लंबी प्लानिंग के बाद होता है। सरकार को सब फाइनेंशियल उसके लिए अरेंज करने होते हैं और अभी चुनाव में बहुत देर है तो अभी और भी बहुत सारे फैसले आते रहेंगे। अब राम मंदिर का जिस प्रकार से वो शुरुआत हुई थी, अब वो जितना टाइम उसको बनने में 2, 2.5, 3 साल लगने थे वो लगे हैं और वो जनवरी में उसका उद्घाटन होगा तो फिर लोग कहेंगे कि चुनाव से ठीक पहले। तो उसका तरीके से सरकार अपना काम करती आ रही है और मोदी सरकार जो है जनहितैषी फैसले लेती रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि ऐसे और भी जो उपहार हैं और आगे भी आते रहेंगे क्योंकि चुनाव करीब है, लोकसभा चुनाव भी करीब है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष को ये बुरा लग रहा है कि देश के जो जनता है उसको कोई राहत मिली है और भी आएंगे तो उनसे उसको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि देश की जनता को जो है, और चुनाव अगर आप ये भी देखें तो चुनाव से पहले भी, चुनाव से इस दौरान भी 5 साल थे, ये आज नहीं है। 2014 से लेके बहुत बड़ी सरकार ने जो है राहत के काम जो किए हैं, जनता को, आम जनता को राहत पहुंचाई है। और सरकार की जितनी भी पॉलिसीज हैं, मोदी सरकार की आज तक जितने भी फैसले लिए गए वो सारे गरीबों को हित में रख के, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है अंत्योदय की, कि जो विकास की पंक्ति में अंतिम खड़ा व्यक्ति है सबसे पहले उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उसी कारण से मोदी सरकार को गरीबों की सरकार कहा जाता है। ये सबसे पहले जो वंचित लोग हैं उनको उनका हक देती है। सूद साहब, एक मेरा क्वेश्चन है, जिस तरह से जब रेट बढ़ते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता आके कहते हैं कि ये कंपनी का फैसला है, बीजेपी का फैसला नहीं है। जिस तरह से अब रेट कम हुए हैं तो आपको लगता है कि ये कंपनी का फैसला है या बीजेपी का? देखिए जी, जिस प्रकार से जो सारी वो कंपनीज ऑटोनोमस कंपनी है जो ये गैस को डील करती है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस प्रकार से फेरबदल होती है उसका प्रभाव भी भारत में पड़ता है। कई तरह की चीज़ें हैं, बहुत बड़ा एक देश है, 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। सरकार का वो जब कंपनियां, वो बिल्कुल ठीक कहा आपने, जब रेट बढ़ते हैं तो कंपनियां डिसाइड करती हैं कि पहले 2014 से पहले कंपनियां बड़े घाटे में थी, बंद होने की कगार पे थी, लेकिन आज वो अपने फाइनेंशियली जो है वो वायबल हुई हैं, वो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। तो सरकार ने इस बार इसमें इंटरफियर किया है कि उनको कि कोई ना कोई ऐसी राहत जो है वो दी जाए और ये सरकार के, मोदी जी के इनिशिएटिव पे है। सर, क्या पेट्रोल और डीजल पे भी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है सर?
नहीं, मैं अभी कोई विषय के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2014 से लेके सरकार लगातार देश की जनता को बड़ी राहत देती रही है। आज जो है देश में जो महंगाई दर है वो दुनिया में सबसे कम जो दर पर है। तो ऐसा नहीं है, कभी सीजनल ये मुद्दा आ गया कि हिमाचल में सारे बाढ़ ही आ गई, पूरी सड़कें ही बर्बाद होगी तो टमाटर के रेट बढ़ गए, वो एक टेम्पररी फेस है। इस प्रकार से महंगाई आज इस सरकार ने पूरा कंट्रोल करके रखा है, और ये राहत भी मैं समझता हूँ कि गृहिणियों के लिए बहुत बड़ी राहत है, निम्न वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत है। तो आपको नहीं लगता जेंट्स को भी मिलनी चाहिए था, गृहिणियों के लिए तो नहीं, जेंट्स तो साथ ही होते हैं, गृहिणी के हाथ में ही सब कुछ होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बहनों को उपहार, भाइयों से तकरार। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी सरकार अभी 2024 तक है मोदी जी की। देश की जनता को जो भी जिस चीज की जिस राहत की जरूरत है, मोदी जी जरूर उसके विषय में विचार करें। सर आप कह रहे 2024 तक है, पर ऊपर से कहते हैं 2029 तक जाएंगे। नहीं, वो 2029 से भी आगे जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल की जो सरकार है, जो देश की जनता ने चुनी है, वो 2024 तक है। और 2024 के बाद अभी आपने इंडिया टुडे का भी वो पढ़ा है कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, और सारे जितने सर्वे आ रहे हैं कि 2024 में मोदी जी फिर से वापस आ रहे हैं, और ये जो महा ठगबंधन है, ये इनकी किसी प्रकार से भी इनकी जो तिकड़ में है, देश की जनता उनको नकारने वाली है। सूद साहब, जो ये राहत है ये इलेक्शन तक की है या इलेक्शन के बाद भी जारी रहेगी? आज तक कभी भी कोई भी फैसला हम बाकियों की तरह नहीं है। मोदी सरकार जो फैसला करती है उस पर अटल रहती है, उस पर कायम रहती है। सूद साहब, इस पे क्या कहेंगे आप? 2014 से पहले 500 रुपये का सिलेंडर होता था, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, महंगाई भी बढ़ी, आप उससे ले ली, इन्फ्लेशन बढ़ी है, आप अपना क्या बोलते हैं, लोगों की आय भी बढ़ी है, तो देश तरक्की कर रहा है। मैं समझता हूँ कि आज जिस प्रकार से ये राहत है, ये खुशी का विषय है। उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं। 2014 से पहले जो इंटरनेट के आप रेट लगा लीजिए, आज हर व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति भी, तब आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इतना भारी था। आज इंटरनेट दुनिया में सबसे सस्ता हिंदुस्तानियों के लिए, जो इतना बड़ा, वो भी तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैं गिनाने लगूंगा तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनमें शायद बढ़ोतरी भी होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा चीजें ऐसी होगी जिसमें मोदी सरकार ने राहत दी है। ओके जी।